बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशनल वैल्यूज। पार्टीशन का ओरिजिन वर्ड पार्ट है जिसका मतलब है बांटना, हिस्सा वगैरह। अब पार्टीशनल वैल्यूज का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी डाटा को, किसी सीरीज को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको कहा जाता है पार्टीशनल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ पार्ट्स। अब हमने देखना है कि वो कौन से पार्ट्स हैं जिनकी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पार्टीशनल वैल्यूज में सबसे पहले आता है क्वार्टाइल, कि जब हम किसी डाटा को, किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको कहा जाता है क्वार्टाइल। इसी तरह जब हम किसी डाटा या सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिसाइल कहते हैं। इसी तरह जब डाटा या सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वहां परसेंटाइल यूज की जाती है। परसेंटाइल वर्ड परसेंटेज से निकला है, तो यहाँ हम परसेंटाइल का फार्मूला यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल वर्ड क्वार्टर से निकल कर आया है जिसका मतलब है चौथा हिस्सा। अब जब हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमने देखना होता है कि 75% डाटा किधर है, यहाँ पर 25% डाटा किधर है। 75% के लिए हम Q3 फाइंड करते हैं और 25% के लिए हम फाइंड करते हैं Q1, जबकि Q2 और Q4 कभी भी हम फाइंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक Q1 है जिसका फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4, ये हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम Q2 फाइंड करें तो इसके लिए 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। ये पूरी सीरीज जब 2 से डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के बाद ये जब भी कोई सीरीज 2 से डिवाइड हो या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो तो वो उसका हाफ हो जाता है, ये फिर मीडियन बन जाएगा, ये मीडियन। जबकि हमने मीडियन नहीं फाइंड करना, हम क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए Q2 हम कभी भी फाइंड नहीं करेंगे। ये 75% डाटा के लिए हम Q1 फाइंड करेंगे, जबकि Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। 3 4 से नहीं कटेगा तो ये हम Q3 भी फाइंड करेंगे, जो कि होता है 75% डाटा के लिए, कि 75% डाटा किधर है हमारा। इसी तरह Q4 हम अगर फाइंड करें तो 4 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से कट जाएगा तो सीरीज हमारी डिवाइड हुई नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हुई, ना 2 से ना 3 से, किसी से भी नहीं हुई, 4 पूरा कट गया। इसका मतलब जब सीरीज हमारी डिवाइड होगी नहीं तो हम ये वाला फार्मूला लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ एक बात हमें पता चली कि हम Q1 फाइंड करेंगे या फिर Q3 फाइंड करेंगे, जबकि जो Q2 है इसको हम कभी भी फाइंड नहीं करेंगे। अब हमारे पास है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे पास है एक डाटा है अनग्रुप डाटा जो कि ग्रुप की शक्ल में नहीं है। ग्रुप डाटा टेबल की फॉर्म में होता है, जबकि अनग्रुप डाटा इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है। डाटा को सबसे पहले हमने रीअरेंज किया, सबसे पहले छोटा नंबर और लास्ट पे हमने बड़ा नंबर लिख दिया। अब क्या करना होता है कि हम Q1 अगर फाइंड कर रहे हैं तो Q1 फाइंड करने के लिए Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो n हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, n की जगह हम 8 पुट किया, 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज 9 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2.25। तो Q1 हमारे पास आ गया, Q1 इज इक्वल टू 2.25। ये Q1 का जवाब है। जबकि हमने ये चीज नहीं देखनी, हमने असल में पोजीशन देखनी होती है कि जो Q1 है वो डाटा में कहां पे लाई कर रहा है, वो कहां थी, उसकी पोजीशन कहां पे है। तो पोजीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। 2 एक हिस्सा 2 हो गया और दूसरा 2.25, यानी 2 एक ये आ गया और दूसरा 2.5। Q1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम 2.25 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड थर्ड है और इस साइड सेकेंड आइटम है, तो थर्ड बड़ी आइटम है, थर्ड माइनस सेकेंड आइटम। Q1 इज इक्वल टू 2 प्लस
0.25 इंटू थर्ड आइटम कौन सी है 1 2 3 4 माइनस थर्ड आइटम 4 थी माइनस सेकंड क्या आ गया मेरे पास 3. दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.25 इंटू 4 माइनस 3 1. Q1 को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3.25. ये आ गया Q1 का जवाब. इसी तरह अगर हम देखें कि Q2 तो हमने फाइंड नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया. Q4 भी हमने फाइंड नहीं करना. इसी तरह तो Q3 हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं ये साफ करूंगा. तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसको मैं क्लियर कर देता हूं. Q3 के लिए ये वाला फॉर्मूला है Q3 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4 और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह 8 है हमारे पास प्लस 1 डिवाइड बाई 4. दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 4. Q3 इज इक्वल टू जब हमने उसको हल किया तो 6.75 ये आ गया इसका Q3 का आंसर. तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने इसकी पोजीशन देखनी है. तो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे 6 और 0.75. इसी तरह जिस तरह हमने Q1 फाइंड किया, दिस इंप्लाइज दैट सिक्स्थ आइटम प्लस 0.75 इंटू सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम, क्योंकि ये इसके 6 और 7 के बीच लाई करती है. अब क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू सिक्स्थ आइटम कहाँ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6. सिक्स आइटम कौन सी है 8 प्लस 0.75 इंटू सेवंथ आइटम कौन सी है 7th 1 2 3 4 5 6 7 9 है हमारे पास माइनस सिक्स्थ आइटम 1 2 3 4 5 6 माइनस 8. अब क्या आएगा हमारे पास Q3 इज इक्वल टू 8 प्लस 0.75 इंटू 9 माइनस 8 1. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.75. ये हमारे पास आंसर आ गया. ये क्या था कि जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो उसके तहत हमने ये कैलकुलेशन की. अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, एक टेबल की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. कैसे, Q1 के लिए L प्लस एच डिवाइड बाई एफ इंटू ये Q1 है तो Q2 होगा तो Q2 इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 4 माइनस सी. इसी तरह Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच डिवाइड बाई एफ इंटू 3n डिवाइड बाई 4 माइनस सी. इस तरीके को हम यूज करेंगे. तो जो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप डाटा के लिए एक टेबल होगा, टेबल से देख के हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. तो उसके लिए मैं लास्ट पे एक इमेज शेयर कर दूंगा जिसमें एक टेबल से डाटा लेके उसको हल किया गया होगा. तो अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो अनग्रुप के लिए हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाली तरतीब इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. ये पार्टीशन वैल्यू की जो पहली टाइप थी क्वार्टाइल, उसको हमने डिस्कस किया. उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसाइल और परसेंटाइल को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.